वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें। तंत्र ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में लोहे की कील का विशेष महत्व बताया गया है। यह न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है बल्कि शत्रु बाधाओं को समाप्त करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। लोहे को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और शनि देव को न्याय एवं कार्य फलदाता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक परेशान करता है या शत्रुता करता है तो लोहे की कील के उपाय से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाता है। शत्रु मुक्त के लिए तंत्र ज्योतिष और आध्यात्मिक उपाय में भी कील का विशेष महत्व होता है। यह उपाय कई प्रकार से किए जाते हैं, जिनमें से कुछ सीधे लोहे की कील से जुड़े होते हैं जबकि अन्य कीलों का प्रयोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। भक्तों, एक कील इस जगह गाड़ दे, शत्रु दोष मन बैठकर रोएगा, पछताएगा। किसी भी दिन कर लेना। यह उपाय शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो एक कील बस इस जगह पर आपको गाड़ देना है जो आपको शत्रु है, आपके दुश्मन है, जिन्होंने आपको परेशान करके रखा है। ऐसा समझ लीजिए कि अब उनकी परेशानी के दिन आएंगे। मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं अब यह वह परेशान रहेंगे, वह बैठकर रहेंगे कि क्यों उन्होंने आपसे शत्रुता की, क्यों आपके जीवन को खराब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या सोचकर वह पछताएंगे। तो शत्रु आपके चाहे एक हो, लाख हो, हजार हो, कैसे भी आपके शत्रु हो, कितनी भी पावरफुल हो, ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी एक शत्रु दूसरे से हाथ मिला लेता है, तीसरे से हाथ मिला लेता है और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर वह लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका शत्रु है, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु परास्त भी हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब एक कील आप इस जगह पर काट देंगे, इस जगह पर लगा देंगे तो शत्रु मुक्ति का आज ऐसा उपाय आपके घर के लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन से ही शत्रुओं को निकाल कर बाहर फेंक देगा और कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई कष्ट नहीं देंगे। अगर शत्रु ने कुछ किया करवा दिया होगा न वह भी तो दूर हो जाएगा। यह तुरंत यह उपाय काम करता है। इतना कल्याणकारी, इतना चमत्कारी उपाय है कि शत्रु जो है ना उनकी सारी अकड़ निकाल देना, इतना उत्तम यह उपाय है। सिर्फ और सिर्फ एक कील आपको इस जगह पर काटना है, इस जगह पर लगाना है। तो जो लोग सामने वाले शत्रुओं से परेशान है, जो सामने से वार करते हैं, उन्हें भी परास्त करेगा यह उपाय। और जो गुप्त शत्रु हैं आपके, मान लीजिए शत्रु ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, तब भी आप यह उपाय करिए, क्योंकि यह उपाय गुप्त शत्रुओं की भी बैंड बजा देता है। मतलब पूरी तरह से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे आपके सामने अपना सर उठाने की, क्योंकि यह उपाय की ऐसा है, इतना अचूक उपाय है कि हर तरह से बस आपको लाभ देता है, आपके शत्रुओं को परास्त करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है और एक कील कहाँ पर आपको काटना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, उससे जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी अपनी मनोकामना पूर्ण करें और आपके सारे कष्टों हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है। उपाय को करने के लिए आपको एक कील लेनी है। कील कैसे भी आप ले सकते हैं, मतलब आप अगर आपके घर पर रखी है वह कील भी आप ले सकते हैं। अगर घर पे नहीं है तो आप एक कील खरीद कर लाइए। कैसे कील खरीद लाती है, एकदम लंबी सी कील लेकर आइए,
इंच की कील होनी चाहिए। ठीक है, 3 इंच की कील। तो देखिए, कील आप किसी भी दिन खरीद कर लाए, शनिवार के दिन भूलकर भी ना लाए। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का को ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लेकर आना है। अब देखिए, 2 तरह का सिंदूर होता है। एक तो लाल रंग का सिंदूर होता है, एक केसरिया रंग का सिंदूर होता है। जो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है उनका पूजन किया जाता है। तो जो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है उनको अर्पित किया जाता है। केसरिया वाला सिंदूर आपको थोड़ा सा भी मिल जाएगा, ये सिंदूर आपको खरीद कर लाना है। ठीक है, थोड़ा सा लेना है आपको सरसों का तेल। तो किसी भी कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसी में यह सिंदूर डाल लीजिए। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा सिंदूर गीला हो चाहिए, बस इतना सरसों का तेल आपको डालना है और सिंदूर को गीला कर लेना है। अब जो कील आप भी उस कील से ऊपर आपको इस गीले सिंदूर को, जिसमें आपने हल्का सा सरसों का तेल डाला था, इसी सिंदूर को आपको कील पर अच्छे से लगा देना है। ठीक है, पूरी कील के ऊपर अब आपको क्या करना है, जब यह कील पर सिंदूर आप लगा रहे होंगे, आपको एक मंत्र यहाँ पर बोलना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मंत्र है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आपको इस चाहे लिख कर रख लेते हैं या याद कर ले, या वीडियो को भी सेव कर ले, जिससे कि मंत्र बोलने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको कितनी बार बोलना है, 11 बार यह बोलना है। कितनी बार, 11 बार। तो मंत्र बोल दिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक आप पहले से ही तैयार कर ले सरसों के तेल का। ठीक है, और इस दीपक को जलाकर जब यह मंत्र आप बोल देंगे, कील के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद, यह आपको क्या करना है, इस कील को अच्छे से इस दीपक के गर्म कर लेना है। पूरी कील को नहीं, थोड़ा सा कील को आप पकड़ेंगे और जितनी कील हो पाए उतनी कील आपको इस सरसों के तेल के दीपक से गर्म कर लेनी है। ठीक है, जब यह कील गर्म हो रही होगी, तब आपको मन में अपने शत्रु का नाम ध्यान करना है कि मेरे जो शत्रु हैं वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। जब कील गर्म हो रही होगी, तब इसके बाद थोड़ी देर गर्म करना है, ठीक से करें जिससे कि आपका हाथ ना जल जाए। बहुत सावधानीपूर्वक करना है। ठीक है, जब कील थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, उस कील को ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडी हो जाए कील, उसके बाद से किसी कागज़ में आप रख कर लीजिए, क्योंकि किसी को भी बताकर आपको यह उपाय नहीं करना है, गुप्त कर तरीके से करना है। क्योंकि आप किसी से करेंगे या दूसरों को बताएंगे तो उपाय एकदम से काम नहीं करेंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। जब कील ठंडी हो जाएगी, इसे किसी कागज़ में रख लीजिए या किसी भी तरह से इसको छुपाकर आपको अपने पास रखना है। जब आपको कहाँ जाना है, देखिए अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है, अपने दुश्मन का घर पता है, तब तो यह वहाँ जाएंगे। उनके घर के अंदर आपको नहीं जाना है, बाहर ही उपाय करना है। किस समय करना है, कोशिश करें कि रात के समय करें या दोपहर में करें। उस समय ज़्यादा कोई जाता जाता नहीं हो, क्योंकि गुप्त तरीके से करेंगे। तो इस उपाय को, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जो आपका दुश्मन है या जो आपके शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं है कौन है, फिर ये इस उपाय को कहाँ करेंगे। फिर आपको एक कांटेदार वृक्ष ढूंढना है, जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया है, उसे उसमें कांटे होते हैं। गुलाब का पौधा हो गया है, उसमें कांटे होते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। फिर अगर आप मान लीजिए शत्रु गुप्त है, फिर आपको कहाँ जाना है, किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास। अब अगर शत्रु का नाम पता है और आप उनके घर के बाहर गए हैं, पता है यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, सामने से मुझ पर वार कर रहा है, मुझे हर तरह से नीचा दिखा रहा है, मेरी ज़मीन हड़पना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, मुझ पर झूठा केस कर रखा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर तो आप अपने दुश्मन की दीवार पर स्किल को ठोक दे, काट दे, या जाए वहाँ गुप्त तरीके से, किसी को पता ना लगे, दोपहर में चले जाएं। या भी थोड़ा सा रात में भी आप जा सकते हैं। ज़्यादा
रात में नहीं, ठीक है? कोशिश कर दे कि दोपहर में ही कर ले। अब मान लीजिए शत्रु का पता नहीं है, कौन शत्रु है या कौन परेशान कर रहा है, कौन आपका व्यापार खराब कर रहा है, तो आपके बिजनेस में आपको नुकसान दे रहा है, या फिर घर में किया कराया करवा रहा है, व्यापार में किया कराया करवा रहा है। क्योंकि शत्रु गुप्त होगा तो पता ही वहाँ चलेगा ना। फिर आपको क्या करना, किसी भी का दार वृक्ष के पास जाना है, उस कील को लेकर किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास, और उस वृक्ष तने पर मार्कर पेन से या कागज से आपको शत्रु लिखना है। आप कागज की डब्बी में भी लेकर जा सकते हैं, और मोटा मार्कर आता है, मोटा हो पतला हो कैसा भी मार्कर, अब बस अच्छे से चल जाए वो भी आप ले सकते हैं। रंग काला ही होना। अब उस पेड़ के तने पर आपको शत्रु लिखना है, ठीक है? केवल शत्रु और उस शत्रु शब्द के ऊपर ही उस कील को आपको ठोक देना है, मतलब काट देना है, ठीक है? बस फिर आपको अपने घर पर चले आना है। अपने हाथ पैर धो लेना है, पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। तो यह उपाय आपने कर लिया, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना चमत्कारिक उपाय है, जैसे ही इस उपाय को करेंगे अगले दिन से ही आपका इसका चमत्कार दिख जाएगा। तो यह उपाय करिए, और आपके शत्रु चाहे गुप्त हो, सामने से दुश्मन हो, कोई शत्रु, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी की अकड़ निकल जाएगी, और चाहकर भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आइए भक्तों, इसी श्रेणी में कील से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक सरल उपाय भी जान लेते हैं। शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। जैसे पहला उपाय है लोहे की कील से शत्रु बाधा निवारण उपाय कैसे करना। तो किसी भी शनिवार को किसी शनि मंदिर में जाकर 7 लोहे की कील चढ़ाए, शनिदेव से अपने शत्रुओं से मुक्ति प्रार्थना करें। फिर इसके बाद 3 कीले लेकर शत्रु के नाम का ध्यान करें, किसी वीरान स्थान में गाड़ दे, और 4 कीले अपने घर के चारों कोनों में काट दे, जिससे शत्रु की बुरी दृष्टि आपके घर पर ना पड़े। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू और केल का उपाय। तो उपाय कैसे करना है, तो किसी भी शनिवार की रात को 4 लोहे की कील ले, एक नींबू ले, मतलब नींबू के चारों दिशाओं में ठोक दे, कील को लगा दे। फिर आप अगले दिन सुबह उसे सुनसान स्थान पर फेंक दे, और बिना पूछे देख घर आ जाए। उपाय करने से शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएगा। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय हनुमान जी के चरणों में कील अर्पण करना। उपाय कैसे करना, तो किसी भी मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर 5 लोहे की कीलें हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने शत्रुओं से रक्षा की हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय करने से शत्रु कमजोर पड़ जाता है और उसके षड्यंत्र निष्फल हो जाता है। ये चमत्कारिक सरल उपाय है। शनिदेव को कील चढ़ाने का उपाय कैसे करना है। अगर कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, शनिवार के दिन सरसों के तेल में 7 लोहे की कीलें डालकर शनि मंदिर में चढ़ाए। फिर इसके बाद मंत्र ओम सन शनवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नज़र और प्रभाव समाप्त हो जाता है। और 5वां चमत्कारिक सरल उपाय है पीपल के वृक्ष और कील का उपाय। कैसे करना, तो किसी भी शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और इसमें 3 लोहे की कील डाल दे। इसके बाद शत्रु बाधा नाम मंत्र ओम हा हनुमंते रुद्रतकाय हो फट, इस मंत्र को 21 बार जाप करें। इस उपाय को करने से शत्रु विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। 6वां चमत्कारिक सरल उपाय है घर के मुख्य द्वार पर कील ठोकना। उपाय कैसे करें, शत्रु से बचावने मुख्य द्वार पर 3 लोहे की कीलें इस प्रकार ठोके कि वे देखे नहीं। इससे नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।